इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर टीकू और रमन गौर जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। आज की हमारी कहानी है श्रद्धा, विश्वास, साइंस और अंधविश्वास से जुड़ी एक घटना जिसे हम विश्वास मानते हैं, साइंस उसे अंधविश्वास मानता है। जहाँ हम किसी बीमारी को देवी या देवता से जोड़ते हैं कि ये बीमारी देवी या देवता के नाराज होने की वजह से आई है, और उसका इलाज भी हम झाड़ फूक के द्वारा करने लगते हैं। पर साइंस इसे सिर्फ एक बीमारी मानता है जो इलाज के द्वारा ही उस बीमारी को खत्म किया सकता है। आज भी भारत के ऐसे इलाके जो शहरों से काफी दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ ऐसी बीमारी को देवी देवता से जोड़ना एक आम बात है, क्योंकि वो शहर आकर इलाज नहीं करवा सकते और न ही उनके पास इतने पैसे होते हैं जो शहर आकर इलाज करवा पाए। इसीलिए वो झाड़ फूक या किसी औजार के द्वारा ही अपना इलाज करवाते हैं। सिर्फ गाँव ही नहीं, शहर के पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। पर हैरानी की बात तो ये भी है कि कुछ बीमारियां झाड़ फूक से ठीक भी हो जाती हैं, जिन बीमारियों को दवाइयां ठीक नहीं कर सकती। ये घटना भी उड़ीसा के एक दूर दराज के गांव मलकानगिरी के गोंडा समुदाय की एक घटना है, जहां दूर दूर तक ना तो कोई शहर है और ना ही कोई अस्पताल, डॉक्टर भी कम ही उस गांव में जाते हैं। उस गांव के लोग मां मंगला की पूजा करते हैं और उन्हीं के आदेश पर कोई भी काम करते हैं। उसी गांव में गई एक डॉक्टर मित्रा ने जो कुछ भी उस गांव में देखा वो उन्हें काफी अचंभित कर देने वाला था, क्योंकि एक बीमारी ने गांव के लोगों को ऐसा जकड़ लिया था जो उनके इलाज से भी ठीक नहीं हुई, और वो खुद भी उस बीमारी का शिकार हो गई। आखिर वो बीमारी किसकी वजह से आई थी, क्या कारण था उस बीमारी का, ये सब जानने के लिए देखिए विश्वास और अंधविश्वास से जुड़ा ये पूरा वीडियो। मैं किसी भी प्रकार से इस स्टोरी की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता और ना ही मैं किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को सपोर्ट करता हूँ। कृपया अपने विवेक से काम लें। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डॉक्टर मित्रा, गांव के मुखिया नानू और डॉक्टर मित्रा के एक सहयोगी चंदू को एक घने जंगल से गांव की तरफ जाते हुए देखते हैं। गांव तक पहुंचने का सिर्फ यही एक रास्ता था जो जंगल के बीचों बीच से गुजरता था और पैदल ही उस गांव तक पहुंचा जा सकता था। डॉक्टर मित्रा पल्स पोलियो के अभियान के लिए ही उस गांव में जा रही थी, जहां नानू कहता है, अरे मैडम, इस दवाई से कुछ नहीं होने वाला। पल्स पोलियो तब होता है जब कोई मां मंगला की बुराई करता है, जिससे मां मंगला नाराज हो जाती हैं, तभी ये पोलियो जैसी भयंकर बीमारी होती है। जब डॉक्टर मित्रा उन्हें समझाती हैं कि नानू जी, पोलियो एक बीमारी है जिसका इलाज है और इसी से ये ठीक हो सकता है। पर चंदू कहता है कि मैडम, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये हमें गांव में इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि सरकार इन्हें पैसा देती है, वरना इन्हें इलाज और दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए तो यहाँ कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं है, उसके पास कोई इलाज करवाने आएगा ही नहीं। रहने दीजिए मैडम, हम गाँव चलते हैं। वैसे भी रात होने वाली है और जंगल में रात को गुजरना ठीक नहीं है। वहीं थोड़ा आगे बढ़ने पर डॉक्टर मित्रा के सामने एक पागल आदमी आ जाता है जो कहता है, वहाँ मत जाना, वह डायनी है, तुम सबको मार डालेगी। पर नानू उसे वहां से भगा देता है और तभी डॉक्टर मित्रा की साड़ी एक झाड़ी में फंस जाती है और तभी उन्हें ठोकर लग जाती है और तभी उन्हें दिखाई देता है कि काफी सारे कीड़े उनके पैर पर चल रहे हैं और डरते हुए वो इन कीड़ों को अपने पैर से हटाती हैं और जैसे ही पीछे मुड़ती हैं तो उनके सामने एक भयानक सी दिखने वाली औरत आ जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर मित्रा काफी डर जाती हैं और तुरंत वहां से भागकर उन दोनों से कहती हैं कि वह एक औरत थी, काफी डरावनी लग रही थी। जहाँ नानू इसे उनका वहम मानता है और काफी पैदल चलने के बाद वो उस गांव में पहुंच जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मित्रा सभी गांव वालों से कहती हैं कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें पोलियो की दवा पिलाऊंगी जिससे उन्हें ये बीमारी कभी नहीं होगी। पर गांव वाले अपने बच्चों को दवा पिलाने से मना करते हैं और कहते हैं कि हम देवी मंगला की पूजा करते हैं, हमें इस दवाई की जरूरत नहीं है। जहाँ नानू सभी से कहता है कि बुला लो बच्चों को, जो ये दवाई पिएगा उसे 10-10 रुपया और बिस्कुट का पैकेट मिलेगा। जहाँ नानू कहता है, ठीक है, हम मां मंगला से ही पूछ लेते हैं इस दवाई को पीना चाहिए या नहीं। जहाँ शोभा नाम की एक औरत जो नानू की पत्नी थी, वो देवी मंगला को अपने शरीर में बुलाती है, जहाँ वो कहती है कि ये दवाई ले लो, ये हमारा प्रसाद है। और प्रसाद को तो कोई मना नहीं कर सकता था, इसलिए सभी मान जाते हैं। पर तभी सुबह को
वही दाहिनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और कहती है कि मैंने उसे देखा, वो वापस आ गई। आखिर कौन है ये औरत, यह दाहिनी, यह हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वही डॉक्टर मित्रा सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर उन्हें 10 रुपए और बिस्कुट का पैकेट देती हैं। और तभी एक आदमी भागते हुए आकर नानू से कहता है कि मुखिया जी दाहिनी मर गई। और सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जहाँ डॉक्टर मित्रा चंदू से पूछती हैं कि ये गांव वाले कहाँ जा रहे हैं और ये दाहिनी कौन है। जहाँ वो बताता है कि मैडम दाहिनी मर गई है और गांव वाले उसका शरीर लेकर आ रहे हैं। दाहिनी एक चुड़ैल होती है, पर डॉक्टर मित्रा इस चुड़ैल वाली बात पर विश्वास नहीं करती। जिसके बाद उस दाहिनी के शरीर को गांव में लाया जाता है, जहां उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। और जब डॉक्टर मित्रा उसके शरीर को चेक करने वाली थी, तो गांव वाले शरीर को छूने से मना करते हैं और कहते हैं कि दाहिनी का श्राप लगेगा, मत छूना इसे, और इसे तुरंत ही जंगल में दूर गाड़ने का फैसला करते हैं। और तभी वहाँ काफी तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसे देखकर गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। जहाँ सुबह के अंदर देवी माँ का अंश आ जाता है और वो कहती है कि कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, इसका श्राप हम सबको मार डालेगा। और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। पर डॉक्टर मित्रा अभी भी ये मानने को तैयार नहीं थी और वो शरीर को जांचना चाहती थी। पर तभी काफी सारे मवेशी अपने आप ही मारे जाते हैं और इसे सभी दाहिनी का श्राप मान रहे थे। पर डॉक्टर मित्रा उस शरीर को जांचना चाहती थी, पर गांव वाले मना करते हैं। पर काफी बहस के बाद गांव वाले मान जाते हैं। और जब वो शरीर को जांचती है तो उसके मुंह से काफी सारे कीड़े निकलने लगते हैं। जहाँ चंदू मना करता है कि मैडम ऐसा मत करिए। और तभी वो अपनी आंख खोल लेती है, जिसे देखकर चंदू वहां से भाग जाता है। और तभी वो दाहिनी डॉक्टर मित्रा के सामने खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर डॉक्टर मित्रा भी काफी डर जाती हैं कि एक मरी हुई औरत कैसे जिंदा हो सकती है। और वो बेहोश होकर गिर जाती हैं। पर इस घटना की वजह से पूरा गांव खौफ के साए में जीने लगा था। और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वो एक ओझा को बुलाने का फैसला करते हैं। वहीं डॉक्टर मित्रा जब शोभा जी से पूछती है कि आखिर ये औरत कौन थी और गांव वाले इससे क्यों डर रहे हैं, जहां वो बताती है कि वो औरत काला जादू करती थी, उसे दूसरों की खुशी से काफी जलन होती थी। और एक दिन उसे काला जादू करते नानू जी ने पकड़ लिया था और गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया था। पर उसने हमें श्राप दिया था कि वो इस गांव को मिटा देगी। वो मां मंगला की बहुत बड़ी भक्त थी और अब मरने के बाद वो हमसे बदला लेने आई है। देखो वो हमारी बातें सुन रही है। और डॉक्टर मित्रा को कोई दिखाई नहीं देता। भाई अगली सुबह एक बच्ची किसी अजीब सी बीमारी से ग्रस्त हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर अजीब तरह की फुंसियां उभर चुकी थी। जब डॉक्टर मित्रा को भी समझ नहीं आता कि ये बीमारी क्या है। ना तो वो चेचक थी, ना ही चिकन पॉक्स और ना ही स्मॉल पॉक्स, लेकिन उससे मिलती जुलती कोई बीमारी थी। जहाँ वो बताती है कि जब रात को मैं सो रही थी कि तभी वो दाहिनी आई। उसके मुंह से काफी सारे कीड़े निकल रहे थे, उसी ने मुझे ये बीमारी दी। और देखते ही देखते आधा गांव भी उस बीमारी की चपेट में आ गया था। वो बीमारी काफी तेजी से फैलने लगी थी। जब डॉक्टर मित्रा कहती हैं कि हमें एक मेडिकल टीम बुलानी पड़ेगी, वही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकती है। पर गांव वाले इसके लिए राजी नहीं थे और उन्हें ओझा जी पर ही विश्वास था। और उसी रात जब डॉक्टर मित्रा सो रही थी कि तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके शरीर पर कोई रेंग रहा है। और जब वो उठती हैं तो काफी सारे कीड़े उनके पैर पर रेंग रहे थे और वो दाहिनी उनके सामने जाती है। और अगली सुबह वो भी उसी बीमारी से ग्रस्त मिलती हैं। जहाँ चंदू और नानू ओझा जी के कहने पर उन्हें उस जगह ले जाते हैं जहाँ बाकी मरीजों को रखा गया था। और तभी वो ओझा मां मंगला की आराधना करता है, जहाँ उसे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। जहाँ वो गांव वालों से कहता है, ये तुमने क्या किया मूर्खों, ये औरत मां मंगला की परम भक्त थी। तुम लोगों ने इसे चुड़ैल समझकर इसका अपमान किया, इसलिए इसने मां मंगला के सामने अपने प्राणों की आहुति दे दी और गांव वालों को श्राप दिया कि वो इस गांव को तबाह कर देगी, इस गांव का विनाश कर देगी। अब तुम्हें उसके श्राप से कोई नहीं बचा सकता। नानू कहता है कि नहीं ओझा जी, ये दाहिनी है, मैंने खुद इसे काला जादू करते हुए पकड़ा था। और ये सुनते ही उस ओझा के शरीर में मां मंगला का अंश आ जाता है और यही हमें उस औरत, उस दाहिनी की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि वो औरत
माँ मंगला की परम भक्त थी, जो हमेशा उनकी साधना में लीन रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही वो विधवा हो गई थी, पर नानू के इरादे उस औरत के लिए गलत थे। उसने उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा, पर उसने इसका विरोध किया और इस वजह से नानू ने सभी से कहा कि ये दाहिनी है, एक चुड़ैल है और हमने इसे गांव से निकाल दिया। माँ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलती की सजा इस गांव को मत दो, चाहे मेरी जान ले लो, पर इन्हें छोड़ दो। जहाँ माँ मंगला कहती है कि मेरी भक्त का अपमान यानी कि मेरा अपमान, यदि इससे बचना चाहते हो तो इसे इसका सम्मान वापस लौटाना होगा। इसके नाम पर एक पवित्र स्थान बनवाओ, तभी इसके श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जिसके बाद सभी गांव वाले जंगल में माँ के मंदिर के पास एक मूर्ति की स्थापना करते हैं और वो श्राप सदा सदा के लिए हट जाता है और माँ मंगला की परम भक्त नानू को मौत के घाट उतार कर अपनी बेइज्जती का बदला लेती है और पूरा गांव उस बीमारी से मुक्त हो जाता है। पर डॉक्टर मित्रा को अभी भी यकीन नहीं था कि ये बीमारी किसी श्राप के कारण आई थी या किसी और वजह से। ये उनकी समझ से परे था। विज्ञान सिर्फ उसी को मानता है जिसे वो देखता है, पर आस्था और विज्ञान एक दूसरे से काफी अलग है। वैसे तो विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, पर अभी भी वो आस्था से काफी पीछे है। और इसी के साथ माँ मंगला इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और दहशत भरी खौफनाक स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।